नमस्कार दोस्तों, अपन ने लौकी के कई वीडियो बनाए हैं। उसके अंदर ये चूसक कीट आपको दिखाए हैं। ये देखो आप, आज मैंने थैली में फिर से इकट्ठे किए हैं। इनको सील्ड बग बोलते हैं या बदबूदार बग बोलते हैं। ये चूसक कीट होते हैं जो पूरी बेली वर्ग को चूस जाते हैं 3-4 दिन में। मैंने बताया था। ये देखो, इनका हमला झुंड में होता है एक साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो इस लौकी की बेल है, जो ये घिया की बेल है, ये देखो अच्छी ग्रो कर रही है। कटिंग अपन ने की है, लौकी भी आनी शुरू हो गई है काफ़ी। लेकिन ये कीट जो शील्ड बग हैं, ये बदबूदार बग हैं, ये देखो इनकी स्टीम्स को चूस गई है। ये ग्रो नहीं कर रही, इसको ख़त्म कर दिया। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि यदि आपको नेचुरल फार्मिंग पे जाना है तो बेली वर्ग की फसलों को करना इस टाइम इतना आसान नहीं रहा है। यदि आप बेली वर्ग फसल करते हो तो इन कीटों का नेचुरल फार्मिंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोल है। ना तो इसको कोई पक्षी खाता है और ना ही मतलब कोई ऐसा अपन केमिकल बना सकते हैं या कोई पेस्टिसाइड बना सकते हैं नेचुरली कि इनको मार दे, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और ये जैसे ही इनको कोई पक्षी छेड़ता है तो ये बदबू देते हैं। हाँ, हो सकता है केमिकल फार्मिंग में इनका कंट्रोल हो। तो आपको यदि ओपन फार्मिंग करते हो नेचुरल फार्मिंग में, तो बेली वर्ग की खेती करना इतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि ये चूसक कीटों का अब की बार मैंने हमला देखा है। बहुत भयानक हमला हुआ है। जितनी भी बेल थी उनको सबको ख़त्म कर दिया। हमारे क्षेत्र में जो कचरी हैं खेतों में खूब लगती थी, टिंडसियाँ खूब लगती थी, तरबूज, ये मतीरे खूब लगते थे, अब की बार हमारे को देखने को नहीं मिले। उसका सबसे बड़ा कारण है ये चूसक कीट, ये शील्ड बग, जो बदबूदार बग, सब बेलों को ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये आप यदि नेचुरल फार्मिंग करते हो ओपन फार्मिंग में, खुले खेतों में, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए नेट हाउस हैं आजकल, पॉली हाउस हैं, उनमें लोग जाने लग गए और उसमें नेचुरल फार्मिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि आप बंद खेती को नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते। उसमें पूरा ही आपको केमिकली बेस पे जाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से जो चला आ रहा है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब करने को तो उसमें अपन बंद खेती कर सकते हैं, कवर्ड खेती कर सकते हैं, पॉली हाउस में, नेट हाउस में। लेकिन उसमें ये है कि पोलिनाइजेशन के लिए जो कीट हैं, जो सहायक कीट हैं, पोलिनाइजेशन जो करते हैं, वो कीट उसके अंदर नहीं आ सकते। तो आपको जो भी आप उसमें सीड्स लगाते हो, चाहे खीरा लगाते हो, मिर्च लगाते हो, सेल्फ पोलिनेटेड सीड लगाए जाते हैं। सेल्फ पोलिनेट अपने आप, उनको पोलिनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके हर पत्ते के अंदर हमेशा ही फीमेल ही फूल आते हैं और फीमेल ही लगते हैं। मतलब हर पत्ते के अंदर फ्रूटिंग होती है। सेल्फ पोलिनाइजेशन, अपने आप पोलिनाइजेशन होते हैं। उनके जीन के साथ ही ऐसा डाला जाता है, उनको पोलिनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फुली मॉडिफाइड सीड होते हैं, बाहर से आते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग आप उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें पोलिनाइजेशन नहीं कर सकते, आप उनको स्ट्रेस नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। पूरी कंट्रोल्ड खेती होती है। और ओपन फार्मिंग के अंदर बेली वर्ग को ये कीट आपको करने नहीं देंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी भाई को इसके बारे में पता हो कि इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये एक थैली में पकड़ के इकट्ठा करना पूरे खेत में आसान नहीं है। यदि एक बेल उगा रखी है तो आप कर सकते हो। इनका बहुत ज़्यादा हमला होता है। तो इनके लिए आपको कोई भी मिले कि कोई भी आप पेस्टिसाइड बना सकते हो। मैं काफ़ी दवाएं बनाता हूं, लेकिन इन पे कोई काम नहीं आती है। कुछ देर के लिए भग जाते हैं, 12, 13, 14, 24 घंटे के लिए, फिर ये वापस हमला करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।